इस वीडियो में हम मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यही है विनोद कुमार शुक्ल, और यही है किस पाठ के लेखक? मछली पाठ के लेखक। मछली पाठ जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि ये आपके घर की कहानी है, आपके बचपन की कहानी है ना। और ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा आनंद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मछली पाठ शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, इसके बारे में जानेंगे। और हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, हिंदी में जो भी पाठ है उसके जो लेखक हैं उसका हमने क्या कहा, जन्म कब हुआ, जन्म तिथि, माता पिता, कहाँ हुआ जन्म ये, और उन्हें क्या पुरस्कार मिला, इनकी क्या कृति है, और जो पाठ है हिंदी में सारे पाठ वो किन से लिया गया है, ये सब अच्छे से याद रखिएगा तो आपको परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला लाइन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो राजनांदगांव में। ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया, यानी काम धंधा पेशा के रूप में किसको अपनाया? प्राध्यापन, यानी पढ़ाने लिखाने के काम को। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में क्या थे? एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों, कब? 1994 से 1996 ईस्वी तक, वे 2 वर्षों तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान के सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। विनोद जी का सबसे पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1971 में। और उस कविता संग्रह का नाम क्या था? लगभग जय हिंद। उनके अन्य कविता संग्रह है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। परीक्षा में ये पूछा भी था, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह के लेखक या रचनाकार या रचयिता कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। इनके और भी कविता संग्रह है जो इस प्रकार है। एक का नाम बोल दिए हम, वह आदमी वाला। दूसरा है सब कुछ होना बचा रहेगा। ये सब क्या है? कविता संग्रह है, यानी इसमें कविताओं का संग्रह है। ये किताब है जिसमें कई सारी कविताएं हैं। और है अतिरिक्त नहीं। ये तीनों क्या है? कविता संग्रह है। इनके अलावा उनके 3 उपन्यास है, कौन? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में खिड़की रहती थी। ये सभी उपन्यास है किनका लिखा हुआ? विनोद कुमार शुक्ल जी का लिखा हुआ। तथा 2 कहानी संग्रह भी है, यानी कोई किताब है जिसमें इनकी कहानियों का संग्रह है, और उस किताब का नाम है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। ये भी क्या है? प्रकाशित हो चुके हैं। परीक्षा में आपसे पूछेगा इनकी कृति, तो ये सारे याद रख लीजिएगा। इसमें से कोई भी एक देगा तो आप उसका सही ऑप्शन पर टिक लगा दीजिएगा। सबसे पहला है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। दूसरा है, सब कुछ होना बचा रहेगा। तीसरा है, अतिरिक्त नहीं। उसके बाद है, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। ये सब के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। उसके अलावा उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में क्या हो चुका है? अनुवाद हो चुका है। इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। इतालवी भाषा में किसका अनुवाद हुआ है? उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का। उसके बाद है, नौकर की कमीज उपन्यास पर मणिकौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान,
और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। परीक्षा में आप इन तीनों में से कोई पूछ देगा क्या ऑप्शन दे देगा, आप अनुमान लगाकर याद रखिएगा, सही ऑप्शन चेक लीजिएगा। उसके बाद है 20वीं शती के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2 एक कहानियां भी सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधी जन का ध्यान आकृष्ट किया था। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। प्रस्तुत कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। ये भी याद रखने वाली चीज़ें हैं। जो मछली जो पाठ है हमारा हिंदी में 10वां में, ये किनसे संकलन है या किनसे लिया गया है, तो महाविद्यालय से, है ना। उनके कहानी संकलन है महाविद्यालय, उनसे लिया गया है। कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई, यानी कहानी जो है बचपन की याद में रची गई है और इसमें एक किशोर की वयः संधिकालीन स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। कहानी किसकी है? निम्न मध्य वर्गीय परिवार है के भीतर जो वातावरण होता है, जो जीवन की सच्चाई होती है और जो संबंधों का आलोकित करती है, इसको आलोकित करती हुई क्या है, लिंग भेद यानी लड़का लड़की में भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। कहानी का संभावित प्रभाव गहरा और समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक अस्थायी भाव छोड़ती है। एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं दूसरे कलर से, आप परीक्षा में किस तरह याद रखिएगा। जो परीक्षा में इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन है उसमें से, ये आप कैसे याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले इनका जन्म याद रखिएगा कब हुआ, विनोद कुमार शुक्ल का 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। थोड़ा रेड कलर में कर देते हैं। जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। इसके बाद आप याद रखिएगा कहाँ हुआ, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। उसके बाद और भी ज़रूरी है, हर लाइन आप याद रखिएगा, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम सीख रहे हैं। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से, उसके बाद सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। ये सब इनकी कृति है। उसके बाद है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, इसके लिए इन सब के लेखक कौन है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से लेकर महाविद्यालय तक, तो विनोद कुमार शुक्ल। इसको कौन कौन पुरस्कार मिला और कब मिला, ये भी याद रख लिएगा। 1992 में मिला रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 में मिला दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद ये जो पाठ है मछली किनसे लिया गया है, तो महाविद्यालय से लिया गया है। ये कहानी किस पर है, तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार के भीतर के जो वातावरण होता है उस पर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होइएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, मछली जो पाठ है इसके जो कठिन शब्द है उसका अर्थ देखेंगे, यानी शब्दार्थ, जिसको शब्द नीति कहते हैं। उसके बाद हम इस पाठ को रीडिंग के साथ पढ़ेंगे और आप सभी को समझाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।